नमस्कार दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, चैनल को इतना प्यार, एपिसोड आप इतना देख रहे हैं, मैं बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जेमलॉजी मैंने बहुत सारे अपने एपिसोड्स के अंदर बोला है, इसका रीबर्थ हो रहा है। यानी ये वेंटिलेटर पे जा चुकी थी, अब इसका रीबर्थ है। और रीबर्थ कैसे होगा? वो तभी होगा जब आप ओरिजिनल लैब टेस्टेड सर्टिफाइड स्टोन डालेंगे, अन्यथा इसका रीबर्थ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से एक चीज आपको बता देना चाह रहा हूं कि कहीं पे कोई भी अगर जेमलॉजी से रिलेटेड आपको कोई मिथ है, जो आपको लग रहा है कि ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है, हम इसके ऊपर कुछ एपिसोड चाहते हैं डिटेल के अंदर, तो आपको हमारे नंबर के ऊपर 9876726492 जो नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, और आपको पूरे एपिसोड के अंदर वो नंबर पता लग जाएगा, वहां पे व्हाट्सएप कर दें। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपनी टीम को बोलूंगा कि एक ऐसा एपिसोड जो वाकई लोगों के देखने वाला हो, जो वाकई ही हमें लगेगा कि ये चीज शायद नेट पे नहीं है, तो बताई जाएगी। तो आपका इंटरेस्ट खराब नहीं करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुखराज और हीरा इकट्ठे डाले जा सकते हैं या नहीं डाले जा सकते। क्या ज्योतिष के अंदर या जेमलॉजी के अंदर ये बोला गया है कि ये दोनों रत्न डालने से आपको बहुत फायदा, बहुत लाभ होगा, या बहुत भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ आपको ये एपिसोड देखने पर ही पता लगेंगी। पुखराज या डायमंड पहना हुआ है तो आप खुद ही जान लेंगे कि आपको इसके कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं, या हैवी नुकसान तो नहीं होना। इन सब बातों के सवाल जितने भी होते हैं, देखिए क्या होता है कि जब भी आप कोई भी रत्न लेते हैं, कोई भी रत्न पहनते हैं, तो जो आपको रेकमेंड कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनकी एक्सपर्टीज क्या है? क्या वो आपकी कुंडली का एनालाइज करके आपको पत्थर रेकमेंड कर रहे हैं, या ऐसे ही आपको बता रहे हैं? ये बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बात कर रहे हैं पुखराज, देवगुरु बृहस्पति का पत्थर पुखराज, और दैत्यगुरु शुक्राचार्य का पत्थर हीरा। अब बहुत सारी चीज़ें जो आपको मैं बताने लगा हूं, पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप जान लें। एक है देवगुरु बृहस्पति, जो देवी देवताओं के गुरु हैं, जो अति पूजनीय हैं। जब आप उनका पत्थर पीला पुखराज पहनते हैं तो दैविक कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो जाती है। एक ऐसा आभा मंडल, एक ऐसी ओरा, एक ऐसी एनर्जी आपको मिलनी शुरू हो जाती है जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं करी होगी। लेकिन मैं फिर से बता दूं, बहुत सारे कुंडली के अंदर फैक्टर्स होते हैं। मेष लगन है, सिंह लगन है, वृश्चिक लगन है, मीन लगन है, तो इनको देखकर ही आपको पुखराज की रिकमेंडेशन की जाती है कि आपका लगन लॉर्ड क्या है, आपकी चंद्र राशि क्या है। जब आपको हीरा भी रिकमेंड किया जाता है तो ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। इनमें से आपको कोई शुक्र की महादशा तो नहीं चल रही, अंतरदशा, या शुक्र खराब तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों। एनी हाउ, बात कर रहे हैं इन दोनों को इकट्ठा डाला जा सकता है या नहीं डाला जा सकता। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दोनों का इकट्ठा डालना बहुत सारी हानि, बहुत सारे नुकसान को न्योता देने वाली बात है। सिंपल भाषा में बात करते हैं, मैंने बोला है देवगुरु बृहस्पति प्योरली वेजिटेरियन, दैत्यगुरु शुक्राचार्य कंप्लीटली नॉन वेजिटेरियन। अब कैसे पॉसिबल है एक थाली के अंदर
ब्राह्मण और नॉनवेज खाने वाला एक ही थाली के अंदर खाना खाएंगे। नॉनवेज वाला तो खा लेगा, लेकिन जो ब्राह्मण है वो तो उठ के चला जाएगा। तो ये अपने आप में जब आप दोनों रत्न डालते हैं तो श्रापित हो जाते हैं, वो कुंडली को श्राप लग जाता है, क्योंकि बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है ये जो आप एपिसोड देख रहे हैं? इंफॉर्मेशन बहुत छोटी होती है दोस्तों, लेकिन उसके फायदे मैं तो बोलूंगा जबरदस्त है, मिरेकल्स हैं। एक चीज आप समझ लें, ये जो चैनल आप देख रहे हैं, ये कोई भ्रम, कोई वहम किसी तरह का इसमें हम नहीं डालते, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स। भगवान जो है वो सबके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। ये जो ग्रह हैं, नक्षत्र है, ये भगवान के नौकर हैं। जुड़ना पड़ेगा आपको इनके साथ, जुड़ना पड़ेगा पॉजिटिविटी के साथ। निकलिए वहम से, बाहर आइए। भ्रम और वहम आपको हर प्रकार से नेगेटिविटी देंगे। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। बैलेंस बनाना पड़ेगा चार्ट के अंदर, कुंडली के अंदर। हाउ टू पॉसिबल कि यू कैन वेयर आप दोनों इकट्ठे डालेंगे। अब दोनों चीजें एक्टिव हो जाएंगी। मान ले गर्म भी एक्टिव है, ठंडा भी एक्टिव है, तो फिर बीमारियां तो लगेंगी ना आपको। 5 ऐसे नुकसान बताने जा रहा हूं अगर आपने ये पत्थर डाले हुए हैं अभी से, जब बहुत समय से। सबसे पहला नुकसान, घर में कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। नंबर 2 पे चलते हैं। उस घर के अंदर दरिद्रता का वास हो जाएगा। नंबर 3 पे, आपके पास जितना मर्जी सोना हो, जितना मर्जी आपने ज्वेलरी लेकर रखी हो, वो सारी की सारी धीरे 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 सोल्ड होना शुरू हो जाएगा। नंबर 4 पे दोस्तों, ये जब चीज़ें होती हैं ना, हमें पता नहीं लगता, हमें लगता है कि वैसे ही हमने डाले हुए हैं, क्योंकि आपका ध्यान उन रत्नों की तरफ नहीं जाता। वो जाने अनजाने जिन्होंने आपको रेकमेंड किया होता है, तो प्रॉब्लम आपने फेस करनी है, उन्होंने थोड़ा करनी है। चौथा नुकसान, स्टडी के अंदर कंसंट्रेशन, फोकस, एकाग्रता बिल्कुल नहीं बनेगी। 5वां नुकसान बताने जा रहा हूं, जो बहुत डेंजर है। ये दोनों अगर इकट्ठे आपने रत्न डाल लिए हैं तो आप कर्जाई ही रहेंगे सारी जिंदगी। कर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे वो 100 करोड़ का हो, तो आप कर्जदार ही रहेंगे। ये 5 फैक्टर्स मैंने बताए हैं। वैसे तो अगर मैं फैक्टर्स बताने पे आ जाऊं तो 500 फैक्टर्स हैं जो इसके नुकसान हैं। अब इसका फायदा सुनिएगा क्या होगा। दोनों पत्थर डालने के बाद आपको फायदा इसका जो होगा ना, वो 0% होगा। दोस्तों, समझना पड़ेगा, जेमोलॉजी इज ए वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, बहुत टेढ़ी खीर है। रत्न रेकमेंड करना कोई आसान काम है? बिल्कुल नहीं। बहुत टेढ़ी खीर है। बहुत सोच के समझ के हर एक पहलू, हर एक एंगल को देखकर आपको रत्न रेकमेंड किया जाता है। ये नहीं कि एक आध किताब पढ़ी और आपको रेकमेंडेशन दे दी। ये बड़ा पंगे वाला काम है। नीम हकीम खतरे जान से बचना पड़ेगा आपको। अब मैंने आपको बताया है, ये तो मैंने आपको पुखराज और हीरे के बारे में बताया है। अब धातु पे चलते हैं। पुखराज सोने में जाएगा और हीरा प्लेटिनम में जाएगा। तो ये धातु ही आपस में एंटी हैं। अब रत्न तो एंटी थे, लेकिन धातु भी एंटी हो गए। नहले पे दहला हो गया और नुकसान हो गया। तो कोशिश करें आप इसे उतारें, कोशिश करें, ये आपके लिए नहीं बने हुए हैं। इनमें से एक रत्न आप चयन करके पहन लें। अब इस एपिसोड को देखने के बाद कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, हमारे साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, हमने तो बहुत सालों से पहने हुए हैं, हमने तो ये करा हुआ है, वो करा हुआ है। तो भाई साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके साथ नुकसान नहीं हुआ ना, तो वो उसका रीज़न मैं बताता हूं। वो आपने नकली जेम्स डाल के आप घूम रहे हैं, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। चाइनीज़ फेक सिंथेटिक आपने डाला हुआ है, जिसका नुकसान क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जो चीज़ ही नकली है वो नुकसान क्या करेगी? तो कहने का भाव, आपका ऑटोमेटिकली पहले नुकसान हो गया।
आपको नुकसान करवाने की जरूरत नहीं थी। आपने 2, 4, 5, 10 लाख रुपए जो दिया था वो पहले ही हो गया नुकसान। तो आप तो पहले नुकसान के पात्र बन गए उस ग्रह की वजह से। तो बचिए इन सब चीज़ों से, जुड़िए जेमलॉजी के साथ, जुड़िए एस्ट्रोलॉजी के साथ। बहुत बढ़िया साइंस है। ज्योतिष आपको कहीं वहम, कोई भ्रम में नहीं डालती। बहुत इजी साइंस है, समझना पड़ेगा। उलझिए ना। लैब टेस्टेड, सर्टिफाइड। पत्थर पहनेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। लेकिन एक्सपर्ट की राय के बगैर कोई भी रत्न, चाहे वो सेमी प्रीशियस स्टोन्स हो या वो रत्न हो, बिल्कुल नहीं पहनना। उनकी राय जरूर लेनी है। ये ना हो जाए कि आपके मन के अंदर आ रहा है मैं ये पहनूं, वो पहनूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, तो फिर नुकसान होगा। जबरदस्त एपिसोड अभी आपने जो देखा है दोस्तों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो हमारा चैनल है इसके ऊपर अब देखा जाए तो रत्न तो 9 है, लेकिन एपिसोड 2000 ये कैसे हो गया? यही चीज है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जेमलॉजी की हर एक बारीकी, धातु हो, जेम्स हो, दिन हो, वार हो, मुहूर्त हो, वजन हो, हर एक चीज आपको बताई जा रही है, डिटेल के अंदर बताई जा रही है, ताकि आप कहीं ना कहीं जो भ्रम के अंदर फंस चुके हैं बाहर आए। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी YouTube चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। और हाँ दोस्तों, ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर। अगेन आई कैन आस्क यू 9876726492। ये नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर आपने व्हाट्सएप चल रहा है। ये हमारे ऑफिस में, जो भी हमारे ऑफिस में इस नंबर के ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ छोड़ेगा, उसको एक हमारे ऑफिस से प्रोसीजर आएगा, उसे आप फॉलो करिए। आने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने घर बैठे अपना, अपनी वाइफ, अपने बच्चों का, माताजी, पिताजी, सबका हॉरोस्कोप चेक करवा सकते हैं। अगर उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, गलत है, तो बहुत सिंपल रास्ता दे रहा हूं, दोनों हाथों की लकीरों की फोटो और नाम व्हाट्सएप करिए, आपको प्रोसीजर आएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका फोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।